जय हिंद। एक और दिन बीता, आईपीओ टेबल पर एक और आईपीओ आ गया। अब हो क्या रहा है ना, इस बीच में देखो एसएमई आईपीओ में इतना इजी लिस्टिंग नहीं होता, इतना मतलब अलॉटमेंट बोलो जाऊंगा, लिस्टिंग नहीं, अलॉटमेंट जो है वो इतना आसानी से नहीं मिल पाता। क्यों? छोटा सा आईपीओ 30-40 करोड़ का, उसमें 100 गुना 150 गुना हो रहा है, बट लगाने में क्या जा रहा है, 2 दिन 3 दिन के लिए पैसा ब्लॉक होगा, मिलता है बढ़िया, नहीं भी मिलता तो दूसरा आईपीओ आएगा, तीसरा आईपीओ आएगा। कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। हाय एवरीवन, माय नेम इज विबोर वाशनी, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अब आया है एक और आईपीओ, एसएमई आईपीओ श्री कारनी का। अब देखेंगे कि लगाना है या नहीं लगाना, कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, कितना लिस्टिंग इन हो सकता है। क्विकली 5-7 मिनट में हम लोग अपनी वीडियो कंप्लीट कर देंगे। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जैसे कि प्लैटिनम आईबीओ, सदफ शिपिंग, यहां पर जहां पर मैं 10, 15, 20% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा था, ये 40% पे गया, राइट। एसएमई आईपीओ था, उसके पहले पूर, फ्लेक्सीपैक, डॉट टू डॉट एनालिसिस बैठे। अब अगर आईपीओ टेबल की बात करी जाए तो देखो यहां पर बैक टू बैक आईपीओ आ रहे हैं, और उससे भी इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है ये देखना। कोराफाइन 6 से 11, श्री कारनी 6 से 11, 14 तारीख लिस्ट, 13 लिस्ट, 12 लिस्टिंग, 13 लिस्टिंग, 14, 15 पुणे ई स्टॉकिंग, राइट। बैक टू बैक आईपीओ आ रहे हैं। पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग का भी मैं वीडियो डाल चुका हूं, देख लेना, हमारी कैटेगरी का है, मतलब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। श्री कारनी, पहले तो समझते हैं बिजनेस कंपनी करती क्या है जल्दी से। इनकॉर्पोरेटेड इन 2018, 5-6 साल पुरानी कंपनी है। श्री कारनी फैनकॉम लिमिटेड प्रोड्यूसेस कस्टमाइज्ड knitted and woven fabrics for industries such as luggage industry, medical arc support, जिसमें मतलब मेडिकल आर्क, जिसमें भाई पेशेंट्स वगैरह को लेके जाया जाता है, चेयर्स हो गए, शूज हो गया, अपील हो गया। They specialize in woven fabrics, knitted fabrics, coated fabrics and 100% polyester and source yarn, resin, acrylic, ये वो, मतलब जो भी इनका ताम झाम है वो knitted fabrics के अराउंड वगैरह घूमता है, और आर्कलिक वगैरह में भी इनका थोड़ा बहुत काम है। The manufacturing has unit as modern, highly automated machines that produces specialized technical textiles with installed capacity of 70,000 मीटर्स अ डे, मतलब एक दिन में 70,000 मीटर की ये टेक्सटाइल प्रोड्यूस करते हैं, वीविंग वाली। 90 किलो की ये मंथली यानी यार्न प्रोड्यूस करते हैं, और 50 मीटर्स की कोटिंग्स वगैरह, 50 मीटर्स अब पीवीसी में भी काम है, और 80 मीटर्स ईवीए वगैरह। तो यानी कि समझ आ रहा है कि इंडस्ट्री की कैपेसिटी जो है इनकी वो एक अच्छी खासी नजर आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आईएसओ सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना, अब ये लाइन, द कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट्स टू वेरियस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ब्रांडेड लगेज, जैसे कि वीआईपी हो गया, जो इनके अच्छे खासे बैग्स वगैरह बनाते हैं, लगेज वगैरह, एंड शू मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स अदर लोकेटेड वगैरह। तो यानी इनके जो काइंड ऑफ क्लाइंट्स हैं वो अच्छे खासे क्लाइंट्स हैं, ऑर्डर बुक अच्छी खासी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स पर देख लेते हैं कि डेट्स वगैरह क्या सामने आ रही है। तो 2 आईपीओ क्लैश हो रहे हैं, वो तो हम लोगों ने देख लिया, 6 तारीख से 11 तारीख। अच्छा, इस बीच में एक मेन बोर्ड का आईपीओ भी क्लैश हो रहा है, वो भी मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं। 11 तारीख, 12 तारीख के आसपास अलॉटमेंट आएगी, फिर उसके बाद 14 तारीख को ये आईपीओ यहां पर लिस्ट होने वाला है। तो अब चलते हैं अपने वैल्यूएशंस वगैरह की तरफ। वैल्यूएशंस क्या है, बट वैल्यूएशंस पे जाने से पहले ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, अगर आपको इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है तो आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट, जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। अब किसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो, तो एम स्टॉक के थ्रू, आप एम स्टॉक के थ्रू यहां पर अप्लाई कर सकते हो। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार एम स्टॉक ही क्यों, कि यार काफी सारे ब्रोकरेज वगैरह के एम स्टॉक ही क्यों। देखो यहां पर सबसे पहली चीज तो क्या है कि 1.4 लाख यूजर जो है वो यहां पर इनके ट्रस्ट करते हैं। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें से ना 73% जो है, 73% जो है वो यहां पर इनके एक्टिव क्लाइंट्स हैं। और उससे भी बेस्ट पार्ट ये कि जो एम स्टॉक है वो यहां पर आपको ब्रोकरेज फ्री प्लान वगैरह देता है। ये भी मैं आपके साथ अभी यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। ये मेरा एसेट से जुड़ा हुआ है, जो कि अपने आप में डेफिनेटली एक बड़ा फंड हाउस है, जिसकी वजह से यहां पर ट्रस्ट किया जा सकता है। अब जो मैं यहां पर इनके प्लान्स वगैरह की बात कर रहा था, तो देखो ये जो बोल रहा है कि भाई जीरो ब्रोकरेज है, लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज है। अब ये है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। देखो इनके पास ना यहां पर 2 अकाउंट है, 2 प्लान आई शुड से, एक 999 वाला प्लान, एक 149 वाला प्लान। तो 999 वाले प्लान में ये आपको लाइफ टाइम के लिए जिंदगी भर के लिए ब्रोकरेज वगैरह फ्री देते हैं, जो मन करे आओ ट्रेड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो दूसरा प्लान
प्लान इनका 149 वाला, वहां पर ये आपको डिलीवरी फ्री दे देंगे, म्यूचुअल फंड फ्री दे देंगे, ये जो आईपीओ के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये आईपीओ भी फ्री दे देंगे। बाकी जो आपके इंट्राडे या अदर ट्रेड्स हैं उस पर आपको 20 रुपीज के हिसाब से ब्रोकरेज वगैरह लगेगा। बट अगर आप 999 वाला प्लान लेते हो तो यहां पर आपको लाइफ टाइम के लिए एनुअल मेंटेनेंस फी जो है एएमसी जो चलता है वो भी फ्री हो जाएगा, कोई पैसा नहीं देना। तो सबसे बेस्ट पार्ट है कि यार ये देखो मेरा कितना सारा ब्रोकरेज जो है जो छोटे छोटे स्टॉक्स में जाता है, राइट, छोटे छोटे जो ट्रेड्स में जाता है वो कितना सारा मेरा ब्रोकरेज वगैरह बच गया। अच्छा, अब इस जो हम लोगों ने देख लिया 999 हो गया या 149, यहां पर आगे कि 999 में लाइफ टाइम एएमसी फ्री मिल गया। बट उससे भी इंपॉर्टेंट और फीचर्स वगैरह क्या है, तो जरा काम करते हैं, जरा फीचर्स वगैरह देख लेते हैं। तो जैसे ये बोल रहे हैं कि 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट, जैसे यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट हो गया, 1 क्लिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो गया। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया वॉइस सर्च, कि मुझे अगर कोई स्टॉक सर्च करना है या उसकी एनालिसिस वगैरह करना है तो वो वॉइस सर्च पे हो जाए, स्टॉक का नाम लिया और अपना सब कुछ सामने आ जाए। उससे भी बेस्ट पार्ट यहां पर ना एक मार्केट बास्केट्स मिलती है, मतलब एक ही क्लिक पर मुझे मार्केट इंडिसेस में इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है। ये सबसे बेस्ट पार्ट है यहां का, ये इनके सबसे बेस्ट पार्ट है फीचर्स वगैरह का। प्लस अभी हम लोगों ने फीचर्स देख लिए, और क्या अगर म्यूचुअल फंड वगैरह में करना है तो देखो म्यूचुअल फंड्स के लिए भी ना इनके पास 3 फीचर है। पहला फीचर क्या है कि एमटीएफ क्या है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, मतलब ये आपको सिर्फ 7.99% के हिसाब से एमटीएफ में मार्जिन वगैरह देते हैं। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट क्या है कि कोई होल्डिंग पीरियड की लिमिट नहीं है, जितना मन करे चाहो होल्ड करो, 10 दिन 15 दिन 1 महीने, जितना मन करे चाहे होल्ड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, अगेन जो आप म्यूचुअल फंड वगैरह पे भी ट्रेड करोगे, एमटीएफ वगैरह पे काम करोगे, उसमें भी आपको कोई ब्रोकरेज वगैरह फ्री नहीं देनी है, सब कुछ फ्री है यहां पे, ये इसका बेस्ट पार्ट है। अब जितने भी इनके लिंक्स है ना, एम स्टॉक वगैरह के लिंक्स है, वो लिंक मैं यहां पर पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे दूंगा। आप जाके एम स्टॉक को एक्सप्लोर कर सकते हो, अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसके थ्रू आप यहां पर आईपीओ वगैरह अप्लाई कर सकते हो। चलो भाई काम करते हैं, अब चलते हैं अपने वैल्यूएशंस वगैरह की तरफ, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वैल्यूएशंस के बारे में। 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू है, 227 रुपए पर शेयर पे ला रहे हैं, 600 शेयर्स का एक लॉट है, ठीक है। कई लोगों को ना मन में ये डाउट आता है, क्या ये 600 शेयर्स में जब पार्ट बुकिंग कर सकता हूं? पहला क्वेश्चन आता है, क्या लिस्टिंग डे पर सेल कर सकता हूं? यस, आपकी चीज है, बिंदास सेल करो, कोई रोक टोक नहीं है। दूसरी चीज, क्या 600 में से मैं 200 300 400 500 बुक कर सकता हूं? नहीं, नहीं, 600 के मल्टीपल में ही काम होगा, 600 1200 1800 2400 उसमें ही काम होने वाला है। क्या कोई लॉक इन है? नहीं है कोई लॉक इन। इश्यू साइज 42.49, 42 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, और 100% जो है वो फ्रेश इशू है, यानी कि 42 का 42 करोड़ रुपए जाएगा, कंपनी के पास कोई ओएफएस नहीं है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, क्यूआईबी को देने वाले हैं यहां पर सिर्फ 50%, रिटेल वालों को मिनिमम 30 और एचएनआई कैटेगरी को 15% के आसपास। एक एक लॉट की जरा साइज देख लेते हैं। तो एक लॉट यहां पर है 1,36,000 का, एसएमई में एक लॉट 1 लाख के ऊपर ही जाता है, 1,10,000, एक 20, एक 30, कई बार एक 40, एक 50 भी जाता है। तो एक लॉट है 1,36,000 का, 2 लाख से ऊपर एप्लीकेशन गई तो ऑटोमेटिकली एचएनआई कैटेगरी में जाएगी 2,72,000 के पास में। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, प्रमोटर्स की बात करें तो अभी तक प्रमोटर के पास है 96% के आसपास, और आईपीओ के बाद होगा 70 जो कि बैलेंस्ड है। सेबी का रूल ये बोलता है कि अगर आप आईपीओ लेकर आ रहे हो तो मैक्सिमम आप 75 होल्ड कर सकते हो, और ये 70-75 के आसपास ही है जो कि बैलेंस्ड है। फाइनेंशियल्स की तरफ आते हैं कि भैया कितने की फैब्रिक बेच रहे हो। ओके, चलिए फुल ईयर, अब ये हाफ ईयर भी नहीं है, ये है 8 महीने, ये है 8 महीने, हम इसको बैलेंस करेंगे 12 के हिसाब से। एसेट्स 27 करोड़ के एसेट्स थे, ये रुपीज इन लैक्स है, जो मैं बोलूंगा वो रुपीज इन सीआर बोलूंगा। 27 करोड़ के एसेट्स थे, डबल हुए 60 करोड़ के, एक फर्दर जंप आया, ऑलमोस्ट 50% जंप आया, ऑलमोस्ट 100 करोड़, और डबल हो गए वापस से, यानी यहां से यहां तक डबल हुए, 27 करोड़ से 4 गुना से ज्यादा हो चुके, 141 करोड़ के एसेट्स ऑलरेडी हो चुके, ठीक है। रेवेन्यू 32 करोड़ का रेवेन्यू था, ट्रिपल हुआ, ऑलमोस्ट 83 करोड़, 83 करोड़, 127 करोड़, और अभी है 75 करोड़, बट 8 महीने का है, बैलेंस भी किया जाए तो ऑलमोस्ट 115 करोड़ के आसपास बनेगा, इन लाइन है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, 1 करोड़ का प्रॉफिट, 32 करोड़ की सेल्स पे, 5 करोड़ का प्रॉफिट, फिर वापस से 5 करोड़, और अभी ये 8 करोड़। जबकि देखो सेल्स में डिप आया, पैट बढ़ गया, मार्जिन आगे पास ऑन कर दिए, पॉजिटिव बात है। अब आते हैं रिजर्व्स और सरप्लस पे, ये थोड़ा सा एक ड्रामेटिक दिख रहा है, क्यों? देखिए जरा,
5 करोड़ के रिजर्व्स, डबल 12 करोड़, डबल 25 करोड़ और अभी ये 13 करोड़। तो रिजर्व्स में ड्रॉप आ गया, रिजर्व्स में ड्रॉप आ गया, जबकि एसेट्स बड़े हैं। तो यानी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स में अप एंड डाउन है। बोरोइंग्स की बात करूं, 14 करोड़ की बोरोइंग्स डबल हो गई 27 करोड़, फर्दर जंप 36 और सीधा 95। तो बोरोइंग्स 5 गुना और इनफैक्ट 6 गुना बढ़ गई, 7 गुना बढ़ गई, बट रिजर्व्स कम हो गए, नेगेटिव। तो ये फाइनेंशियल्स की वजह से बोलूं तो थोड़ा सा अप एंड डाउन अभी एज ऑफ नाउ दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 42%, ये देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 42, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 42। तो अभी तक के हिसाब से तो डेफिनेटली अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? फंडिंग केपेक्स, सेटिंग अप अ डाइंग यूनिट, कहां पर? सूरत में लगानी है इनको, डाई करने की एक यूनिट, अच्छी बात है। फंडिंग द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, एक और नई मशीनरी खरीदनी है, इंस्टॉल करनी है। यूनिट प्रपोज, जो अब नई यूनिट लगाने वाले हैं उसी में, ठीक है। फंडिंग केपेक्स वगैरह और वर्किंग कैपिटल। चलो ओवरऑल फाइनल वर्डिक्ट पे आ जाते हैं। अभी तक की बात करूं तो 42 करोड़ रुपए रेस कर रहे हैं, 100% जो है वो फ्रेश इश्यू है, ये सबसे अच्छी बात है। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन। देखो फाइनेंशियल्स में डेफिनेटली थोड़ा सा अप एंड डाउन दिखाई दे रहा है, जो बोरिंग्स बड़ी है वो नेगेटिव बात है, बट हाँ पैसा उठा रहे केपेक्स वगैरह के लिए, वो अच्छी बात है कि वापस से कैपेसिटी बढ़ेगी और सेल्स में आउटपुट बढ़ेगा, ये अच्छी बात है। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो समवट अराउंड 120 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन जाएगा, 120 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन जाएगा। और लिस्टिंग गेन की बात करूं तो यहां पर 75% टू 95% के आसपास लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो डेफिनेटली यहां पर अप्लाई कर सकते हो श्री कारनी एसएमई का आईपीओ। एसएमई आईपीओ से रिलेटेड और भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे या मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। दो मैंने काफी सारे डाउट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Lots of love. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.